नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सनातन धर्म। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसा प्रसंग लेकर। जी हाँ, अपने YouTube चैनल प्रभु कृपा के माध्यम से आज आप लोगों के बीच में रामचरितमानस का एक अद्भुत प्रसंग लेकर आया हूँ। यह प्रसंग उस समय का है जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहले वर में तो यह मांगा कि भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष तक वनवास हो, और दूसरे में यह मांगा कि मेरा बेटा भरत अयोध्या के सिंहासन पर बैठे, राजा बने। यह बात सुनकर राजा दशरथ जी मूर्छित हो गए, और उस समय भरत जी अपने ननिहाल गए थे। जब वहां से वह लौटते हैं और सब वृत्तांत सुनते हैं तो सीधे वो माता कैकेयी के पास जाते हैं, और वहां पहुंचकर माता कैकेयी को धिक्कारते हैं, और वहां से वह अपने सैनिकों के साथ, अपने सुमंत के साथ भगवान रामचंद्र जी को मनाने वन में जाते हैं। और वहां पहुंचकर भगवान रामचंद्र जी और भरत का अद्भुत प्रसंग होता है। तो यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लोग शेयर करिएगा, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और जो लोग मेरे इस चैनल प्रभु कृपा पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस प्रसंग को आगे बढ़ाता हूँ। माता ने स्वार्थ कुछ ऐसा साधा, माता ने स्वार्थ कुछ ऐसा साधा, भगवान के जीवन में आई बाधा। राम ने भी पिता के वचनों का मान लिया, 14 वर्ष रहूंगा वन में यह ठान लिया। कैकेयी खुश थी मन में फूल गई, कैकेयी खुश थी मन में फूल गई, बेटे का चरित्र शायद भूल गई। भरत ने आते ही सब कुछ नकार दिया, अपनी माता को भी जैसे धिक्कार दिया। आंखों में जल भर मन में विश्वास लिए, चले भरत वन में राम मिलन की आस लिए। मिले राम भरत से जैसे भक्त से भगवान मिले, हुई रोशन दिशाएं जैसे नभ को दिनमान मिले। भरत की आंखों से रुकती नहीं थी जल की धारा, भरत के आंखों से रुकती नहीं थी जल की धारा, देख उन्हें राम का भी जब धीरज हारा। बोले राम कहो भाई, बोले राम कहो भाई, जो कहने आए हो, दे दो मुझे जो भी देने लाए हो। ज्ञानी बहुत हो तुम, ज्ञानी बहुत हो तुम, धर्म का बस ध्यान रहे, कहना वहीं जिससे पिता का भी मान रहे। कहा भरत ने राज अवध का अर्पण करने लाया हूं, छल से दिया गया मुझे सब समर्पण करने आया हूं। अब लौट चलो घर भैया, भरत जी कहते हैं अब लौट चलो घर भैया, अवध में घोर निराशा है, आस देखते नगर के वासी, तुमसे बहुत आशा है। छल किया मेरी माता ने, छल किया मेरी माता ने, मेरा कहो क्या दोष है, क्षमा करो भैया मेरे मन में यदि कुछ रोष है। आया हूं प्रण कर तुमको लेकर ही जाऊंगा, जो न माने तुम चिता अपनी यहीं सजाऊंगा। विचलित हुए राम सुन, भरत की ऐसी भाषा, अश्रुधारा बही दृगों से, टूटी मन की आशा। राज जो तुम देने लाए हो, राज जो तुम देने लाए हो, मैं सहर्ष अपनाता हूं,
जीत गए तुम भाई मेरे, जग को आज बताता हूँ। नहीं मानता तुमको दोषी, नहीं मानता तुमको दोषी, ना ही दोषी मेरी माई। दोष किसी का नहीं सब, दोष किसी का नहीं सब, विधाता की थी चतुराई। उपाय करो कुछ ऐसा, उपाय करो कुछ ऐसा कि पिता का मान भी रह जाए, समाज में मर्यादा और वचन की आन भी रह जाए। मेरे वन में रहने तक तुम अवध में राज करो, मेरी जगह राजा बनो, पूरन सारे काज करो। भारी मन से भरत ने आदेश राम का मान लिया, भाई के मुख से भगवान का संदेश जैसे जान लिया। बोले भरत कुछ मांगू तो क्या मुझको दोगे? कहा राम ने इस वन में, भैया मेरे क्या लोगे? चरणों की धूल तुम्हारी, चरणों की धूल तुम्हारी पांवरी भर ले जाऊंगा। जब तक रहोगे वन में इन पर ही शीश झुकाऊंगा। लौटे भरत लेकर राम की अजब निशानी, लौटे भरत लेकर राम की अजब निशानी। मन में भाव भरे थे, आंखों से बहता था पानी। नंदीग्राम में कुटी बनाकर, नंदीग्राम में कुटी बनाकर करने लगे अब वास। राज्य का पालन किया भरत ने, धारण कर संन्यास। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको आप लोग शेयर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। अब हमें आज्ञा दीजिए, मैं अगले कड़ी में कुछ ऐसा ही भगवत सत्संग, भगवत कथा लेकर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन धर्म, हर हर महादेव।